नमस्कार सबको। आज हम बात करेंगे कि बिना दवाइयों के कैसे अपने आप को हम ठीक रखें या कोई बीमारी हो गई है तो उससे हम कैसे बचें। आज का समय भागदौड़ भरी ज़िंदगी का है, सभी बहुत व्यस्त हैं, घर में भी बाहर भी। अपनी सेहत के लिए, योगा के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जबकि हम नहीं निकाल पाते। सबसे पहला सुख कहा गया है निरोगी काया। काया सही है तभी हम हर सुख हासिल कर पाएंगे। शरीरम सर्व सुख साधनम कहा गया गीता में भी। शरीर ही सब सुखों का साधन है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपनी केयर करेंगे, तभी हम अपने परिवार की केयर करेंगे, तभी हम समाज में कुछ योगदान कर सकेंगे। इसलिए हर मानव का पहला कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल सही से करें। मेन है वात पित्त कफ का इनबैलेंस और पंच तत्वों का इनबैलेंस। हमारे हाथ में ही हमारा स्वास्थ्य है। हमारे हाथ में 5 फिंगर्स में अलग अलग तत्व विराजमान हैं। जैसे कि सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली ये जल तत्व को देखती है। इसके साथ वाली रिंग फिंगर ये पृथ्वी तत्व को, सबसे ऊंची उंगली आकाश तत्व को, अनामिका उंगली जो सबसे तर्जनी उंगली ये वायु तत्व को देखती है, और ये थंब हमारा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इन 5 तत्वों में अगर अधिकता है या कमी है, डिसबैलेंस होने से ही बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे जल बढ़ गया तो हमें शरीर में सूजन आ जाएगी, जल कम हो गया तो पानी की कमी हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगी, बार बार होंठ सूखेंगे, मुंह सूखेगा। ऐसे इस पृथ्वी तत्व के बढ़ने से फैट बढ़ेगा, कम होने से धुलापन बढ़ेगा। ऐसे आकाश तत्व में कम ज़्यादा होने से कानों में की समस्याएं पैदा होंगी। वायु तत्व बढ़ने से सारे शरीर में पेन, कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कहीं। और ऐसे ही है अग्नि तत्व, ये बढ़ने से हमारा पित्त बढ़ता है। वात पित्त का जब मैंने बताया पित्त बढ़ता है। तो इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्राएं अपनानी चाहिए। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, बस थोड़ा सा केयर करने की, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं, सब्जी बन रही है, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, 2 मिनट बाद सब्जी की सीटी आएगी तो हम खोलेंगे। तो हम थोड़ी थोड़ी देर का भी यूज़ करेंगे तो उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो हर कोई ये चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो योगा नहीं कर सकते, जो नहीं टाइम दे सकते, अपने आप को बाहर जाने में असमर्थ हैं या ज़्यादा बीमार हैं, तो वो इन योग मुद्राओं से लाभ उठा सकते हैं। क्यों जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मैं भी ये सीखने के लिए ही आपके पास आज आई हूँ। हाँ जी। आज मुझे आंटी जी से ये मुद्राएं सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये मुद्राएं सीख लूँ। आप तो योगा से जुड़ी हो, आप सबको सिखाओगे तो जी बहुत बिल्कुल। लोगों को फायदा होगा। आते हैं मुद्राओं पे। जैसे ये मुद्रा तो सभी ने देखी है, साधु संत जितने भी हैं ये मुद्रा बना के बैठते हैं। इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। पहली उंगली और अंगूठे को हम टिप से मिलाएंगे। इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिलता है। कोई दिमाग में टेंशन है, नींद नहीं आ रही, तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है। यानी कि स्ट्रेस को दूर भगाने में, ध्यान लगाने में, मन को शांत करने में ये मुद्रा बहुत अधिक लाभकारी है। अगर इसको हम पीछे की साइड से दबाएंगे, नाखून की साइड से अंगूठा टच करेंगे तो ये बन जाएगी वायु मुद्रा। इसको यहाँ पे आएगा आपका, ये ऐसे नहीं, गलत बना रहे हो। यहाँ पे अंगूठा लगाओ, नाखून पे अंगूठा लगाओ, ये ऐसे। अच्छा, इस तरह से नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना, गैप होगा ना, यहाँ पे लगाना है, बीच में रिंग बनेगा। अच्छा, हाँ, ये ऐसे। हाँ, अंगूठे को नाखून से हम हाँ, ठीक लगाएंगे। है। ये बन गई वायु मुद्रा। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसमें ये मुद्रा काम आती है। कमर दर्द हो, पैर दर्द हो, कोई भी पेन हो, चलता फिरता बाईवादी का दर्द जिसको कहते हैं, वो भी टॉक्सिन से जो है, वो भी वायु की अधिकता से होने वाले पेन सब इससे ठीक हो सकते हैं। वैसे कितने समय के लिए हम मुद्रा को बना करके अपनी अपनी रखें? बीमारी के अकॉर्डिंग है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर कर लो, वैसे 15-20 मिनट करो एक टाइम, सुबह 15-20 मिनट करो, रात को। ठीक है। फिर तीसरी आती है हमारी अपान मुद्रा। ये देखो, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे की सहायता से आगे की तरफ से टच करनी है। अपान मुद्रा ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालती है। नेचुरोपैथी में
ऐसा माना जाता है कि टॉक्सिन शरीर के किसी भी भाग में जाके रुक जाते हैं तो वहीं की बीमारी हो जाती है। हार्ट में है, पैरों में है, कमर में है, मस्तिष्क में है, जहाँ भी हमारी वायु रुकेगी, दूषित वायु, वहीं पे हमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। जहाँ पर भी अवरोध उत्पन्न होगा हाँ, वहीं पर है। मल मूत्र का त्याग ना हो रहा उसमें काम आती है। पेट साफ करने के लिए, मूत्र विकारों के लिए, पसीना निकालने के लिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए, जो भी शरीर में अनवांटेड है उसको निकालने के लिए ये मुद्रा काम आती है। ये हमारे शरीर की कंडीशन के ऊपर है, कितनी हमारी बीमारी की तीव्रता है, उसी हिसाब से हम ज़्यादा समय कर लेंगे, ज़्यादा है तो कम समय कर लेंगे। अगर कम बीमारी है तो अभी नई नई आई है तो अच्छा। फिर हमारे की आती है पानी की मात्रा बढ़ गई तो उसके लिए इस तरह पीछे से नाक दबाएंगे। सूजन के लिए इस तरह से। मेन भी काम आती है। अच्छा जी, अब हो गई हमारी हार्ट मुद्रा। हार्ट मुद्रा को हम संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। जैसे अपान मुद्रा और वायु मुद्रा दोनों को मिला के ही एक बनती है। साथ। पहले बनाएंगे इसको, यहाँ पे टच करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे, जी, यहाँ पे। यहाँ पे। फिर दोनों उंगलियों को थंब से मिलाएंगे। अच्छा, लास्ट की फिंगर सबसे सीधी। सीधी रहेगी। हार्ट रोगों में ये मुद्रा संजीवनी के समान काम करती है। संजीवनी का नाम आपने सुना होगा। जो संजीवनी हनुमान जी लेके आए थे, संजीवनी बूटी, वही संजीवनी की तरह काम करती है। हार्ट रोगों में, बीपी हाई होने में, दोनों में काम करती है। अगर किसी को अटैक आया है तो जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, जब तक उस पेशेंट के हाथ से मुद्रा बनवा दो तो कुछ उसको राहत रहेगी, थोड़ा सा मतलब पेन वेन सहने की उसमें क्षमता रहेगी डॉक्टर के यहाँ जाने तक। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा तीव्रता होने पे, लेकिन अगर हम पहले ही थोड़ी थोड़ी बीमारी आने पे या ना आने पे हम करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कोई भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम शुरुआत हुई है, बीपी बढ़ने लगा है, तो वो पहले से ही जैसे उतना ही 15 करे, से साथ 20 में मिनट कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हर्ब्स हैं वो भी ले। जैसे कि अर्जुन की छाल हाँ जी का चूर्ण घर में ताजा ला के बनाओ तो वो बहुत काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है वो। मैंने कई लोगों पे इसका किया है, यूज करके देखा तो सबको फर्क पड़ा है। जी। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 25 भी हार्ट बीट हो गई, हार्ट की पंपिंग हो गई थी, उनकी भी इससे 60 तक भी आई है। जरूरत है विश्वास करने की और रेगुलर सबसे बड़ी बात श्रद्धा और विश्वास हमारी। एक मुद्रा होती है, सारी उंगलियां फंसाओ ऐसे, ये अंगूठा रहेगा, दूसरे अंगूठे से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। लिंग मुद्रा, शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए। अगर आपको जुकाम खांसी है तो उसमें ये मुद्रा काम आती है। मान लो किसी को ठंड लग रही हो, कांप रहा है एकदम, और हमारे पास कपड़े भी नहीं ओढ़ने के लिए, ऐसे जगह पर हम बाहर गए हुए, तो ये मुद्रा बनाओ, थोड़ी देर में छींक आनी बंद हो जाएंगी, ठंड लगने या शरीर का कप कपाना बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी को पित्त बढ़ा हुआ है नहीं, वो नहीं करेगा। लिंग मुद्रा उसको नहीं करनी पित्त वाले तो नहीं करेंगे, पित्त वाले करेंगे ये जीभ निकाल के शीतली प्राणायाम। और ये मुद्रा भी कर सकते हैं पित्त वाले, क्योंकि जो शरीर में एक्स्ट्रा है वो निकालना है हमें, तो पित्त भी निकालने में काम करेगा ये अपान मुद्रा। अब आएंगे पृथ्वी मुद्रा। मतलब पृथ्वी से रिलेटेड मुद्रा कौन सी है? ये सूर्य मुद्रा है। इस सेकंड लास्ट फिंगर को पीछे से हम दबाएंगे तो ये सूर्य मुद्रा हो गई। किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। इसी तरह किसी को वेट बढ़ाना है तो हम इसको ये पृथ्वी मुद्रा आगे से करेंगे। कोई भी चीज बढ़ानी है तो हम आगे से टच करें, घटानी है तो पीछे से टच करेंगे। पांचों बस फिंगर्स के याद कर लो कौन सा क्या है। ठीक, मतलब ये चीजें ना रेगुलर करनी चाहिए तभी फायदा होगा। कंटिन्यूटी में। और कभी हमें टाइम नहीं है तो हम 5 मिनट भी कर ले ना से तो अच्छा है ना, थोड़ी देर भी करेंगे। जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं, कभी 10 डाल दे, कभी 20 डाल दे, वो भी एक दिन गुल्लक भर जाती है। ऐसे स्वास्थ्य रूपी धन भी हम थोड़ा थोड़ा भी जोड़ेंगे तो हमें धीरे धीरे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा जो भी कोई सामने दिख रहा है कोई परेशानी वाला, उसी को मैं बता दूँ। इसकी तो एनर्जी अलग है, अलग है। फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, कुछ खर्च नहीं करना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सभी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। आशा करती हूँ मेरी छोटी सी जानकारी आपको सबको काम आएगी और आप इसका पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर कांता अग्रवाल। मेरी फ़ोन नंबर 9868156430।